हमारे सनातन धर्म में व्रत, तीज और त्यौहार करने का बहुत महत्व है जी। आप जानते हैं कोई व्रत हमें भगवान की भक्ति देता है, कोई हमें बुद्धि देता है, कोई ध्यान देता है, कोई ज्ञान देता है। तो हर व्रत का अपना अपना महत्व होता है। इन व्रतों में जो एक ऐसा व्रत है जिसके लिए हमारे शास्त्रकार आज्ञा करते हैं कि आप साल भर के, वैसे तो सभी व्रत करने चाहिए, लेकिन आप और अन्य कोई व्रत करे ना करे, लेकिन प्रत्येक सनातनी को तो इस व्रत को तो करना ही चाहिए। कौन सा व्रत है जी? एकादशी का व्रत। 12 महीने होते हैं, एक महीने में 2 पक्ष, तो साल में 24 एकादशी आती है। तो शास्त्रकार आज्ञा करते हैं कि हर एक सनातनी को, जिसने हिंदू धर्म में जन्म लिया ना, उसको अन्य व्रतों को तो ठीक है, लेकिन एकादशी का व्रत तो छोड़ना ही नहीं चाहिए, कंपल्सरी, मैंडेटरी करना ही चाहिए। एकादशी के व्रत के करने से हमारे द्वारा कभी कभी जो जाने अनजाने में पाप हो जाते हैं, उन सब से हमें मुक्ति मिलती है और हमें भगवान के चरणों की भक्ति प्राप्ति होती है। आज जिस एकादशी का हम बात करेंगे, ये भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष में आती है, जिसे हम लोग अजा एकादशी कहते हैं। इसके विषय में कथा आती है कि बहुत पूर्व राजा हरिश्चंद्र, आपने नाम सुना होगा, जिनको सत्य मतलब सच बोलना क्या होता है, वह राजा हरिश्चंद्र। तो एक दिन हरिश्चंद्र राजपाट से जब उनका ये सारा हो गया, तो एक कुछ ऐसे इनके बुरे कर्म जागृत हुए कि इनको भी दुख देखना पड़ा। और दुख देखते देखते मतलब इनको सब कुछ बेच देना पड़ा, उस स्तर का इनको दुख भोगना पड़ा। लेकिन उतना दुख भोगने के बाद भी, उतना कष्ट देखने के बाद भी इन्होंने कभी सत्य को नहीं छोड़ा, इन्होंने अपने जीवन में कभी ट्रूथ को नहीं छोड़ा। और उसी के कारण एक दिन जब ये घूम रहे थे तो इनको एक नदी के किनारे गौतम ऋषि मिले। गौतम ऋषि ने पूछा, अरे हरिश्चंद्र क्या बात है, बताओ भाई, तुम ये इतने दुखी क्यों हो? बोले, प्रभु मेरे ऊपर, मेरे कर्म तो सब अच्छे ही थे, लेकिन मेरे ऊपर पता नहीं क्या हुआ है कि मैं बहुत दुख भोग रहा हूँ। तब उन्होंने भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की यह अजा एकादशी करने का विधान बताया। हरिश्चंद्र जी ने गौतम ऋषि को प्रणाम किया और वह एकादशी का व्रत किया, जिससे उनके अगर कोई बुरे कार्य पाप थे तो वह सारे मिट गए और भगवान वैकुंठ से उनके ऊपर पुष्प की वृष्टि हुई। इस तरह उनका स्वागत हुआ। तो यह भाद्रपद महीने की जो ये अजा एकादशी है, आइए जानते साल 2025 में ये कब रहेगी। तो सबसे पहले एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 18 अगस्त 2025 को शाम के 5:22 और एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी 19 अगस्त 2025 को दोपहर के 3:32। जैसे आप जानते हैं हमारे यहाँ की व्यवस्था है एकादशी को स्मार्त और वैष्णव, तो उसको भी हम समझते हैं कि यह जो अजा एकादशी है, कहीं इस बार यह भी तो ऐसे 2 बार तो नहीं आ रही है। तो जो लोग स्मार्त है, वैष्णव है, यानी जिन्होंने स्मार्त या वैष्णव किसी भी संप्रदाय में दीक्षा ली है, इन दोनों को यह अजा एकादशी का व्रत एक ही दिन रहेगा और वह रहेगा विक्रम संवत 2082 भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि मंगलवार 19 अगस्त 2025। और इस दिन पारना यानी व्रत छोड़ने का जो समय रहेगा वह रहेगा बुधवार 20 अगस्त 2025 को सुबह के 6:02 से 8:32 के बीच में आप इस व्रत को छोड़ सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस एकादशी के दिन भूखा तो रहना ही है। हमारे शास्त्र कहते हैं इस एकादशी के दिन हमें केवल फलाहार करना है, लेकिन आजकल लोग फलाहार नहीं करते, फुलाहार करते हैं, फुल आहार, मतलब टूट पड़ते हैं, अलग अलग तरह की मिठाइयाँ बनती हैं। अगर किसी के घर में ऐसा लगता है के घर में बहुत सारी मिठाइयाँ बनी है, तो ये पक्की बात है कि कहीं ना कहीं आज उस घर में कोई व्रत मन रहा होगा। नहीं, इस दिन हम अपने मन को, तन को, दोनों को संयमित रखें, भगवान का नाम संकीर्तन करें, अपने निकटतम राधा कृष्ण जी का मंदिर हो तो उसका दर्शन करने जाए, एकादशी की कथा सुने और रात्रि जागरण करते हुए इस एकादशी के व्रत को इस तरह से जो कोई विधि विधान से करता है, भगवान श्री कृष्ण के चरणों की भक्ति उन्हें प्राप्त होती है।